हेलो फ्रेंड्स, क्या आप अभी भी ये सोच रहे हो कि क्या सच में मैं क्रेडिट कार्ड से पैसे कमा सकता हूँ, या फिर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज़ सही तरीके से नहीं कर रहे? तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने क्रेडिट कार्ड का किस इफ़ेक्टिव वे में अगर यूज़ करते हो तो आप उससे अर्निंग भी कर सकते हो और साथ ही साथ बहुत हद तक कैशबैक, रिवॉर्ड और बहुत कुछ कमा सकते हो। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है एनजे फॉर यू। वीडियो को पूरा ज़रूर देखना बिकॉज वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बिकॉज मैंने पूरे डिटेल में आपको बताया है कि अगर आप कोई भी क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो तो उसका बिलिंग साइकिल को अगर आप हैंडल कर सकते हो तो आप बहुत कुछ कमा सकते हो इस वीडियो से भी और अपने क्रेडिट कार्ड से भी। तो चलो मैं आपको बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट बता देता हूँ कि क्रेडिट कार्ड का यूज़ सही तरीके से कैसे करना है। चलो, तो दोस्तों, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बिकॉज मैंने इस वीडियो में ये बताया है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड का इफ़ेक्टिव वे में यूज़ करते हो तो आप उससे बहुत हद तक अर्निंग भी कर सकते हो या फिर उससे कैशबैक एंड रिवॉर्ड्स भी कमा सकते हो। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि अगर आप कोई भी क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो तो उसका आपको बिलिंग साइकिल याद रखना बहुत ज़रूरी है और उसी बिलिंग साइकिल के बेसिस पे आप क्रेडिट कार्ड के मास्टर्स बन सकते हो। तो आपको सबसे पहले क्रेडिट कार्ड का जो बिलिंग साइकिल है वो याद रखना बहुत ज़रूरी है और उसके बेसिस पे आप कोई भी क्रेडिट कार्ड यूज़ करना ये सीख सकते हो या क्रेडिट कार्ड में मास्टर्स बन सकते हो। तो सबसे पहले देखो, क्रेडिट कार्ड से अर्निंग करने के दो तरीके हैं। अभी वो कौन से दो तरीके मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप अपने क्रेडिट कार्ड को कौन से वे में यूज़ करते हो। सबसे पहले अगर आप क्रेडिट कार्ड इमरजेंसी में यूज़ करते हो तो ये नहीं मैं कह सकता कि आप अपने इमरजेंसी में यूज़ कर रहे हो उसमें भी आप अर्न कर सकते हो। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप क्रेडिट कार्ड इमरजेंसी में यूज़ नहीं कर रहे, आप सिर्फ अपना क्रेडिट स्कोर बढ़ाने के लिए क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर रहे हो या फिर आप अपनी हेल्प कर रहे हो किसी फ्रेंड की या फिर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर रहे हो किस तरीके से कैशबैक कमाने की, तो मैं उसमें मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी क्रेडिट कार्ड इमरजेंसी में नहीं बट उसका कैशबैक या अपनी फ्रेंड की हेल्प करने के लिए करना चाहते हो तो उस वजह से आप उस क्रेडिट कार्ड से अर्न कर सकते हो। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कोई भी क्रेडिट कार्ड आप यूज़ कर रहे हो तो आपको पता होगा कि कोई भी क्रेडिट कार्ड का जो बिलिंग साइकिल होता है वो 1 मंथ का होता है और कोई भी क्रेडिट कार्ड आपको 1 मंथ के बिलिंग साइकिल के बेसिस पे अगले और 15 दिन ड्यू डेट के लिए देता है। मतलब मानो कोई भी क्रेडिट कार्ड आपको 45 डेज से लेकर 50 डेज तक का क्रेडिट टाइम देता है जिसके बेसिस पे आप उससे क्रेडिट लिमिट यूज़ करके उसका अमाउंट पे कर सकते हो। तो देखो, वो जो 1 महीने का गैप है उस 1 महीने में आपको अर्निंग करने को मिलेगा। अभी मानो एग्जांपल मैंने जैसे कहा कि आप अपने क्रेडिट कार्ड इमरजेंसी में यूज़ नहीं कर रहे, मैं उस वे से आपको समझाना नहीं चाहता। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आप सिर्फ कैशबैक के लिए अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो। मानो एग्जाम्पल आपके क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट है वो 30,000 और उसमें से आपने 10,000 स्पेंड करने के लिए किसी दोस्त को दे दिया। उसने उस 10,000 से फ़ोन ले लिया। अभी उसने 10,000 जो फ़ोन लिया है वो आपने पे ही नहीं किया। मानो उसने आपके बेसिस पे क्रेडिट कार्ड को यूज़ किया और उसने आपको 10,000 रुपीज़ ट्रांसफ़र कर दिए या फिर कैश दे दिया। तो उस 10,000 का जो बिल आएगा, आपको पता है कि अगले 15 तारीख को मेरा बिल जनरेट होगा। मानो अगर आपने ये 15 को यूज़ किया है और आपको अगले 15 तारीख को उसका बिल आएगा, तो आपको करना क्या है कि उस 15 तारीख के बिल आने से पहले उस 10,000 को किसी ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करना है कि उस बिलिंग में या उस 1 मंथ में आपको कुछ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिले। तो सबसे पहले देखो, उसमें दो तरीके कौन से हैं। तो सबसे पहले है कि कोई क्रेडिट कार्ड आपको कैशबैक देता है अगर आप कहीं से फ़ोन ले रहे हो या इलेक्ट्रिसिटी बिल या पेमेंट कर रहे हो। तो बहुत सारे क्रेडिट कार्ड आपको मार्केट में आए हैं जो आपको 2 से लेकर 3% तक कैशबैक देते हैं या कुछ क्रेडिट कार्ड आपको 5% तक का कैशबैक दे देते हैं। मानो आपने 10,000 स्पेंड किया फ्रेंड के लिए, तो आपको 10,000 तो ऐसे ही मिल गए बिकॉज उसने उसको पेमेंट किया है। तो आपको उस 10,000 को करना क्या है, आप उस 10,000 को रोल ओवर कर सकते हो। तो आपको मैं ईजी वे में ये समझाना चाहता हूँ कि सबसे पहले 10,000 का जो कैशबैक मिला है 5%, तो मानो अगर आपको 10,000 का 500 रुपीज़ कैशबैक मिलेगा 5% मतलब, तो उस 500 रुपीज़ को आप किसी इन्वेस्ट कर सकते हो किसी जगह पे। तो अभी सबसे पहले 500 रुपीज़ तो आपका है बिकॉज बिल आपको 10,000 का ही आएगा। इसका समझ के चलिए कि आपको 10,000 पे 500 रुपीज़ कैशबैक आ गया। अभी 10,000 का आपको बिलिंग आएगा। अभी आप बोलोगे कि 10,000 का बिलिंग आएगा तो मेरा फ़ायदा क्या है। तो सबसे पहले देखो, दोस्त ने आपको 10,000 रुपीज़ एज इट इज़ दे दिया तो आपको 10,000 तो फ़ायदा हो गया बिकॉज आपको 10,000 का बिल आएगा वो आप एज इट इज़ पे कर दोगे। तो उसमें से आपको जो 500 रुपीज़ कैशबैक आएगा इसका मतलब आपको बिल 500 रुपीज़ कम पे करना है। तो जो आप 500 रुपीज़ कैशबैक आपको मिला है वो किसी जगह पे इन्वेस्ट कर दो और साथ ही साथ जो 10,000 रुपीज़ अमाउंट आ रहा है उसको आप रोल ओवर कर सकते हो। मतलब आप किस हद तक उस 10,000 को हर महीने रोल ओवर करने के बाद उसी 10,000 को
10,000 और वो 500 को दोनों को इन्वेस्ट करके अर्न कर सकते हो। और कोई एग्जांपल के तौर पे मैं बता देता हूँ कि मार्केट में ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस भी है जहाँ से आप उसमें इन्वेस्ट करके, या प्लेटफॉर्म में जहाँ से आप इन्वेस्ट करके बहुत हद तक इन्वेस्ट करने के बाद अमाउंट ऑफ इनकम कमा सकते हो। तो सबसे पहले करना क्या है, अगर आपने 10,000 स्पेंड कर लिया है और उसको आपको कहीं जगह पे इन्वेस्ट करना है, तो मैं आपको 2 ऐप का नाम बता देता हूँ। फर्स्ट वन है 12% क्लब करके। इसमें आप एवरी मंथ नहीं बोल सकता मैं, बट एनुअली आप 12% कमा सकते हो और ये डेली इंटरेस्ट देता है। सेकेंड वन ऐप का नाम है फेलो। ये भी आपको 10% तक का आपको रिटर्न दे सकता है, जो P2P एसेट में इन्वेस्टमेंट करता है फेलो करके। और ये मार्केट में नया एप्लीकेशन है, तो आप इस वे में अपने क्रेडिट कार्ड का मास्टर्स करके, मैं समझ सकते हो कि क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके और इफेक्टिवली वे में आप अर्निंग कर सकते हो। तो मैं यही आपको बताना चाहता था कि आपको हर महीना जो बिलिंग साइकिल आपका आएगा उस तरीके से उसको याद रखना है, और जिस महीने में उसका बिलिंग आएगा उस महीने में आप उसको पेमेंट कर देना है। तो इस वीडियो में आपको यही बताना चाहता था कि अगर आप मंथ टू मंथ बिलिंग अच्छे से याद रखते हो किसी भी क्रेडिट कार्ड का, तो उस वे में आप अर्न ज़रूर कर सकते हो। चाहो तो मैं आपका अपना क्रेडिट कार्ड कौन से वे में अच्छे से अच्छे यूज़ करने के लिए कौन से क्रेडिट कार्ड अच्छे हैं, अगर आप ये जानना चाहते हो, या कौन सा क्रेडिट कार्ड ज़्यादा से ज़्यादा कैशबैक दे रहा है या अर्निंग करने के लिए आपको मौका दे रहा है, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। वहाँ मैं आपको बता दूंगा कि आपको क्रेडिट कार्ड यूज़ करने के लिए कौन से क्रेडिट कार्ड बेस्ट है। और अगर आप चाहते हो कि आप फेलो का लिंक आपको मिलना चाहिए, तो फेलो और 12% क्लब का दोनों ऐप का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और साथ ही साथ उसका रेफर कोड भी दे दूंगा, जिसे आपको जैसे आप उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हो तो आपको उसका रेफर कोड के हिसाब से आपको 10 से लेकर 25 रुपीज़ तो आपको इंस्टेंट कैशबैक मिल जाएगा। तो आपको मैं यही बताना चाहता था इस वीडियो में कि आप कोई भी क्रेडिट कार्ड अगर यूज़ कर रहे हो तो आप उसको इफेक्टिव वे में कैसे यूज़ कर सकते हो। मुझे लगता है कि ये वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ करना सीख जाएंगे, और साथ ही साथ क्रेडिट कार्ड यूज़ करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड यूज़ करना लोग शुरू कर देंगे। बस इतना याद रखना है और ध्यान रखना है कि कोई भी ड्यू डेट के पहले आप मिस मत करना। अगर आपने क्रेडिट कार्ड का ड्यू डेट मिस कर दिया तो आपके क्रेडिट कार्ड के स्कोर के ऊपर उसका इफेक्ट गिर सकता है और आपको अपनी जेब से उसको पैसा देना पड़ सकता है। तो ये थोड़ा रिस्क है। तो कोई भी क्रेडिट कार्ड यूज़ करने से पहले ये ज़रूर सोच लेना कि अगर आप क्रेडिट कार्ड हैंडल कर सकते हो तो ही क्रेडिट कार्ड यूज़ करना, नहीं तो क्रेडिट कार्ड यूज़ करने से पहले ज़रूर सोच लेना कि मेरे पास उस ड्यू डेट के पहले पेमेंट करने के लिए पेमेंट है या नहीं। तो कहीं पे भी इन्वेस्ट करने से पहले सोच लेना। अभी इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म जो मैंने आपको बताया है वो आपको विड्रॉ का ऑप्शन इमीडिएटली देते हैं, मैंने उसी विड्रॉ ऑप्शन के बेसिस पे आपको बताया हुआ है, और क्रेडिट कार्ड के जो ड्यू डेट है उसके पहले उसको विड्रॉ कर लेना। तो चलो इस वीडियो में मैं यही बताना चाहता था, और ये सब बताने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्रेडिट कार्ड किस तरीके से और किस इफेक्टिव वे में यूज़ करना है। तो चलो, थैंक यू सर।